Assalamu alaikum. Topic is what is mean by Gini coefficient and for what purpose it is used. तो जिनी कोफिशेंट जो है ये इनफैक्ट किसी मुल्क में दौलत की तकसीम किस हद तक फेयर है और अनफेयर है इस चीज़ की पमाइश के लिए जिनी कोफिशेंट यूज़ होता है। यानी किसी मुल्क की इकोनॉमी में वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन में किस हद तक इनइक्वालिटी पाई जाती है और किस हद तक इक्वालिटी पाई जाती है, इस चीज़ की पमाइश के लिए जिनी कोफिशेंट यूज़ होता है। और जिनी कोफिशेंट को जिनी कॉन्सेंट्रेशन रेशो भी कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। एन एग्रीगेट न्यूमेरिकल मेयर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी रेंजिंग फ्रॉम ज़ीरो परफेक्ट इक्वालिटी, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक वेरी करती है। और अगर इसकी वैल्यू 0 हो, किसी मुल्क की इकोनॉमी से मुतल्लिका इसकी वैल्यू 0 हो, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे परफेक्ट इक्वालिटी पाई जाती है टू 1। और अगर 1 हो दैट शोज के उस मुल्क में परफेक्ट इनइक्वालिटी पाई जाती है। इट इज़ मेयर्ड ग्राफिकली बाय डिवाइडिंग द एरिया बिटवीन द परफेक्ट इक्वालिटी लाइन एंड द लॉरेंस कर्व बाय द टोटल एरिया लाइंग टू द राइट ऑफ द इक्वालिटी लाइन इन अ लॉरेंस डायग्राम। द हायर द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट इज, the higher the inequality of income distribution. The lower it is, the more equal the distribution of income. जी, इसमें क्या क्लियर हुआ कि इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, यानी एक के नज़दीक तरीन होगी, इट मीन्स के उस मुल्क की इकोनॉमी में जो है वो दौलत की तकसीम में इनइक्वालिटी ज़्यादा है। और इसकी वैल्यू जितनी कम होगी, इट मीन्स के उस मुल्क की इकोनॉमी में दौलत की तकसीम जो है वो काफ़ी हद तक फेयर है, उसमें इक्वालिटी पाई जाती है। तो ये जिनी कोफिशिएंट जो है, इससे पहले हमने लॉरेंस कर्व डिस्कस किया था और ये भी उसी के साथ अटैच्ड टॉपिक है। तो इसका ये देखें ग्राफ है और इसमें एक्स एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ली हुई है, वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ इनकम ली हुई है। और इसमें ये देखें एक 45 डिग्री की लाइन है जिसको लाइन ऑफ इक्वालिटी कहा जाता है। इससे नीचे ये एक ब्लू कलर का शेडेड एरिया है ए, और साथ ये लॉरेंस कर्व लाइन है। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि लॉरेंस कर्व जो है ये लाइन ऑफ इक्वालिटी से जितना दूर होगा, यानी इसका कर्वेचर जितना ज़्यादा होगा, उस मुल्क में दौलत की तकसीम उतनी ही ज़्यादा अनफेयर होगी, उसमें यानी दौलत की तकसीम में उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी पाई जाती होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर ये लॉरेंस कर्व लाइन ऑफ इक्वालिटी के जितना नज़दीक होता जाएगा, उतनी ही उस मुल्क की जो दौलत की तकसीम है वो फेयर होगी या उसमें जो इनइक्वालिटी है वो कम होगी। अब जिनी कोफिशिएंट को फाइंड आउट कैसे करते हैं? शेडेड एरिया ए, यानी ये ब्लू कलर का एरिया, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया बी सी डी, टोटल एरिया बी सी और डी। तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जो कि 0 और 1 के इन बिटवीन वैल्यू इसकी होगी। तो अब इसमें मज़ीद एक और चीज़ कि किसी भी मुल्क में ना तो परफेक्टली इनइक्वालिटी पाई जाती है, ना ही परफेक्टली इक्वालिटी पाई जाती है, बल्कि जिन ममालिक में दौलत की तकसीम अनइक्वल होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, इंडिया और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये सिचुएशन ज़्यादा पाई जाती है। वहाँ पे जिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0.50 से 0.70 के इन बिटवीन पाई जाती है। ऑन द अदर हैंड, जिन ममालिक में दौलत की तकसीम काफ़ी हद तक फेयर होती है, जिनमें यूरोप, अमेरिका और रिच कंट्रीज़ आते हैं, तो इनकी वैल्यू जो है वो 0.20 से 0.35 के दरमियान कहीं पाई जाती है। तो अब इसमें जिनी कोफिशिएंट और लॉरेंस कर्व, ये दोनों ही दौलत की तकसीम में इक्वालिटी या इन इक्वालिटी को शो करते हैं। और दोनों में फ़र्क ये है कि लॉरेंस कर्व जो है ये एक दौलत की तकसीम के मेजरमेंट के सिलसिले में एक पिक्टोरियल इमेज देता है, जबकि जिनी कोफिशिएंट जो है
ये क्वांटिटेटिवली एक वैल्यू मेजर करके देता है, तो उस वैल्यू से असेसमेंट की जा सकती है कि इनइक्वालिटी कितनी है और इक्वालिटी कितनी है। थैंक यू वेरी मच।